नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, यूपी होमगार्ड का जो है डीवीपीएसटी सोमवार से स्टार्ट है। सोमवार यानी 23 जुलाई से। ठीक है, आप लोग सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखो और समय से कम 1 घंटा पहुँचो। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो परेशान ना हो। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो परेशान ना हो। क्या दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, जो बच्चे कट ऑफ के बहुत करीब थे और उनका नहीं हुआ है, उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी इस क्लास में लेकर आए हैं। तो आपको ये संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आपको जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, क्योंकि आपका जो है डीवीपीएसटी सोमवार से स्टार्ट है। मात्र जो है 2 दिन बचे हुए हैं, ठीक है? और कितने समय प कम से कम पहले पहुँचना है, ठीक है? कम से कम कितने समय आपको पहले पहुँचना है सेंटर पर, ठीक है? आपका डीवीपीएसटी किस डेट को है और कहाँ है, यानी कि किस ज़िले में है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? और कमेंट करके आप ये भी बताना कि आपका जो है डीवीपीएसटी में जब नाम आया है तो आपके कितने नंबर थे, ठीक है? कितने नंबर पर जो है आप क्वालीफाई हुए हैं। क्या कट ऑफ से पहले आपके नंबर कम थे, बाद में जो है नॉर्मलाइज़ेशन नंबर बढ़कर आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है, या फिर पहले से ही अधिक नंबर थे? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पर क्लास की नोट्स और वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती हैं और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वहाँ पर शेयर कर दी जाती है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड के बारे में, डीवीपीएसटी की पूरी जानकारी, सभी डॉक्यूमेंट, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में होमगार्ड भर्ती के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका चयन डीवीपीएसटी के लिए हुआ है या जो कट ऑफ के आसपास हैं, ठीक है? यानी कि जो कट ऑफ के आसपास है उनका चयन नहीं हुआ है, तो उन सभी के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण क्लास है। इस वीडियो में हम ये सब विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आप लोग आराम से अच्छे से एक-एक पॉइंट समझ लेना, जिनका हुआ है उनके लिए भी और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। सभी लोग पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग वीडियो देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस ना करना, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे डीवीपीएसटी एडमिट कार्ड की। तो डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड जो है जारी हो चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे डीवीपीएसटी में क्या-क्या होगा। उसके बाद करेंगे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ठीक है? कितने बजे पहुंचना है, हाइट, चेस्ट और रनिंग कैसे होगी, यदि नाम नहीं आया तो क्या दूसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, ये बात करेंगे। किन गलतियों से आपका चयन रुक सकता है, ये भी हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। तो किन-किन बातों पर हम बात करने वाले हैं? सबसे पहले एडमिट कार्ड के बारे में, डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड के बारे में, जो कि आ चुका है। फिर डीवीपीएसटी में क्या-क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है? तो ये डॉक्यूमेंट जिनका मतलब नाम आ चुका है, डीवीपीएसटी के लिए क्वालीफाई हो चुके हैं, उनको ये पॉइंट बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है? और ये कितने बजे पहुँचना है, ये भी अच्छे से देखना है। हाइट, चेस्ट और रनिंग कैसे होगी, ये भी देखना है। यदि नाम नहीं आया है, तो क्या दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी? ये जो है उन बच्चों के लिए है, जिनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि अभी तक क्वालीफाई नहीं हुए हैं और वे इंतज़ार में हैं कि यदि दूसरी वेटिंग लिस्ट आ जाए, तो उनका नाम आ सकता है, क्योंकि वे कुछ ही नंबर से बाहर हुए हैं, ठीक है? और आपको कौन-कौन सा गलती नहीं करना है, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो डीपीएसटी क्या होता है? देखो दोस्तों, लिखित परीक्षा के बाद अगला चरण जो होता है डीपीएसटी का होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या होता है? डी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है? इन चरणों से में जो है
उम्मीदवार के दस्तावेज और शारीरिक मापदंड की जांच की जाती है। किसकी? सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सही होते हैं तो आपके शारीरिक मापदंड की जांच की जाती है, ठीक है, यानी कि शरीर की जांच की जाती है, ठीक है। यदि आपका सही भी बिल्कुल सही निकलता है तो आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं, ठीक है, तो पॉइंट इसलिए हमने रखा था इंपॉर्टेंट कि ये पॉइंट आराम से अच्छे से देखना। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं या शारीरिक मानक पूरे नहीं होते हैं तो उनका चयन क्या हो जाता है? रद्द किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? जो है उनका उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है, उनके चयन को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार करके पहले से ही लेकर जाना है। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इस वीडियो में भी हम आपको एक बार बता देंगे कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट और कितने-कितने डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ठीक है। सब कुछ इस वीडियो में बताएँगे और आपका जो है 13 जुलाई यानी सोमवार से जो है आपका ड्यूटी स्टार्ट है। आप लोग कमेंट करके जो बताना कि आपका किस ज़िले में है और आपका कब ड्यूटी है, क्योंकि 13 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 7 अगस्त के बीच जो है आपका ड्यूटी होना है। तो एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड आपका आ चुका है ना? एडमिट कार्ड आपका जारी हो चुका है। आयोग द्वारा जो है डीबीएसटी का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें आपको मिलेगा, क्या-क्या मिलेगा? देखो उसमें मिलता है एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइमिंग लिखी होती है कि आपको कितने बजे पहुँचना है, रिपोर्ट करना है। और उसमें वेन्यू लिखा होता है, मतलब स्थान, डेट यानी कि इस डेट को जाना है, रोल नंबर होता है और आवश्यक निर्देश दिए होते हैं कि आपको क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, देर से पहुंचना है, पहले पहुंचना है, संपूर्ण जानकारी आपके एडमिट कार्ड में दी होती है, ठीक है। तो आप लोग जो एडमिट कार्ड में आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। वहाँ पर जो है समझ जाओगे आपको क्या क्या लेकर जाना है, हालांकि हम भी यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है, उससे थोड़ा अधिक ही बताएंगे ताकि आप लोग जो है बिल्कुल भी किसी भी डॉक्यूमेंट के कारण बाहर ना हो, ठीक है। आगे बात करेंगे समय से पहले पहुँचना क्यों ज़रूरी है। तो समय से पहुँचना ज़रूरी बहुत बड़ी बात है, समय से पहुँचना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चे देर से पहुँचते हैं, 1 मिनट से 2 मिनट से, तो उनको एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए समय से पहुँचना बहुत जल्दी ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये हुई, ठीक है। डी फेस्टिवल वाले दिन जो है आपको कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचना, कितना? कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचना होता है या पहुँचने का प्रयास करना होता है, ठीक है। क्यों पहुँचना होता है? क्योंकि रास्ते में ट्रैफ़िक हो सकती है, क्या होता है? रास्ते में ट्रैफ़िक हो सकती है और ट्रैफ़िक की वजह से आप लेट हो सकते हैं, इसलिए घर से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले ही निकलो। मतलब कि दूरी देख कर के, मान लो यदि आपको 1 घंटा जाने में लगेगा तो कम से कम 3 घंटे पहले घर से निकल लो कि 1 से 1.5 घंटा में पहले पहुँच जाओ। यदि ट्रैफ़िक मिलती है तब भी टाइम एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। रास्ते में ट्रैफ़िक हो सकती है, एंट्री वेरिफ़िकेशन होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है, फ़ोटो मिलान होता है, बायोमेट्रिक हो सकता है, लाइन काफ़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। ये तो बाद का प्रोसेस है, ठीक है। कौन-कौन सा? ये बाद का प्रोसेस है इतना। लेकिन ये वाला लाइन लंबी हो सकती है और सबसे बड़ी बात है रास्ते में ट्रैफ़िक मिल सकती है और यदि ट्रैफ़िक आपको मिली तो आपको लेट होने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन ये टाइम से पहले निकले होगे तो आराम से आप पहुँच जाओगे। ये टाइम देख कर निकलोगे कि मुझे यहाँ से 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा पहले लगोगे निकलोगे तो हो सकता है ट्रैफ़िक मिल जाए तो लेट हो जाओ। इसलिए जो है आप लोगों को समय से कम 1 घंटा पहले पहुँचना तो है ही है, ठीक है। समय से पहुँचने के लिए आपको समय से 2-3 घंटा पहले निकलना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2-3 घंटे पहले ही निकलना होता है दूरी देखकर। यदि आपको 1 घंटा लगेगा जाने में तो कम से कम 3 घंटा पहले निकलो, ठीक है। यदि देर से पहुँचे तो प्रवेश में परेशानी हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम बोले हैं समय से पहले पहुँचो। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, कई बार बता चुके हैं, आज आखिरी बार भी बता रहे हैं। और हम जिस दिन से ड्यूटी चालू होंगे यानी कि 13 जुलाई को भी वीडियो के माध्यम से आपको हम ज़रूर बताएँगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, भूलना मत, ठीक है। क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं मेन वक़्त पर, ठीक है। वीडियो देखे रहोगे तो आपको याद आता रहेगा कि हाँ, सर ने बताया था क्या-क्या लेकर जाना है, ठीक है।
तो अब महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। जितने भी डॉक्यूमेंट आपको बुलाए गए मंगाए गए हैं, उस सभी डॉक्यूमेंट को जो है ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी लेकर जाएं, ठीक है। कम से कम 2 से 3 सेट, कितने, एक नहीं, 2 से 3 सेट जो है फोटोकॉपी भी लेकर जाएं, सेल्फ, ठीक है। जो मान लो मार्कशीट है तो मार्कशीट की 2-3 फोटो कॉपी करा लिए, आधार कार्ड है आधार कार्ड की 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड की 2-3 कॉपी होगी फोटो कॉपी, और आपका जैसे कि हो गया जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब जो है 2-2 3 दिन फोटो कॉपी करा कर रख लेना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बता देते हैं कौन कौन से लेकर जाना है। आपको एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जाना है, और एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड में भी आपको जो है 2-3 सेट निकाल लेना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एडमिट कार्ड खो जाता है, गिर जाता है बाय द वे गलती से, तो आप लोग 2-3 एडमिट कार्ड फोटो कापी अपने बैग में रखे रहना। रजिस्ट्रेशन की 2-3 स्लिप ले लेना, एप्लीकेशन फॉर्म की भी 2-3 स्लिप ले लेना, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, और 2-3 फोटो कापी, हाँ, और साथ में सर्टिफिकेट। हालांकि अब तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है साथ में आता है, मतलब कि एक ही में आता है, तो आपको उसकी अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जिन बच्चों के अलग अलग सर्टिफिकेट और मार्कशीट हैं, तो वो लोग अपने अलग अलग जो है 2-2 सेट रख लेंगे, कहते हैं 2-2 3-3 सेट रख लेंगे, ठीक है। 12वीं के मार्कशीट और 12वीं के सर्टिफिकेट, जिन बच्चों मतलब लेटेस्ट एग्जाम दिया है 8 से 4 5 6 साल 8-10 साल में, तो उनको जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आ रहा है। लेकिन जिनका पहले हो रहा था एग्ज़ाम काफ़ी पहले, तो उनमें जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता था, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यदि आपने ग्रेजुएशन की डिटेल फॉर्म में फिल किया था, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं है, जिन्होंने जानकारी दी है, जिन पर लागू होगा उन्हीं के लिए है, ठीक है। आधार कार्ड सभी के लिए है, ठीक है। यदि आधार कार्ड नहीं, उसी कंडीशन में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ, अदरवाइज़ आप आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएँ, ओरिजिनल भी लेकर जाएँ, 2-3 फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाएँ, ठीक है। पैन कार्ड यदि हो तो लेकर जाएँ, वोटर आईडी कार्ड भी यदि हो तो लेकर जाएँ, ठीक है। हालाँकि यदि आधार कार्ड है तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस कंडीशन में जैसे आधार कार्ड नहीं होगा तो उनको इन दोनों आईडी को लेकर जाना है, और यदि है तो लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तीनों आईडी लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कभी-कभी जो है आधार कार्ड मान लो किसी बच्चे का ऑनलाइन निकला हुआ होता है ये वाला, और पतला होता है, ठीक है, मतलब ऐसे सिंपल कागज़ में निकला होता है और लैमिनेशन कराया होता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं ओरिजिनल लेकर आओ, मतलब कि अच्छे से पेपर में निकला हुआ लेकर आओ। तो उस कंडीशन में तो आपके पास 2 आईडी होंगी, तो आपको दे देंगे इन आईडी के बेस पर, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र मतलब आरक्षण के लिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लागू हो, ठीक है। चलित प्रमाण पत्र यदि मांगा गया हो, उसमें लिखा होगा, ठीक है, आपके इसमें एडमिट कार्ड में, तो चयनित प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। चयनित प्रमाण पत्र आपको देना होगा। एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा, जिन्होंने बच्चों ने लगाया होगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, जो बच्चे स्पोर्ट्स से होंगे और शूट चाहते होंगे और लगाए होंगे उनके लिए। एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ठीक है, सभी के लिए है, मतलब जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उन सभी के लिए है, ठीक है। केवल और केवल सभी एक्स सर्विसमैन के लिए एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, यदि लागू है, ठीक है, मतलब कि जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। पासपोर्ट साइज कम से कम 6 से 8 फोटो लेकर जाना, ठीक, लगेंगे 2-3, लेकिन 6 से 7 या 7-8 फोटो लेकर जरूर जाना, ठीक है। सिग्नेचर वही करना जहाँ जो आपने फॉर्म में किया था, ठीक है। सिग्नेचर वही करना जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए किया था, ठीक है। थंब इम्प्रेशन निर्देश, ये तो आप लोग पढ़ लेना, कौन सा थंब लगाना है वहाँ पर ध्यान से लगाना, ठीक है। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी, ठीक है, और एक पारदर्शी फोल्डर लेकर जाना, मतलब जिसमें सारे डॉक्यूमेंट कैरी करके आपको लेकर जाना है, ठीक है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट इस प्रकार से आपको लेकर जाना है, इससे आपको कोई एग्जाम सेंटर पर असुविधा नहीं होगी, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट जो है साफ़ हों, मतलब साफ़ तो होना चाहिए, साफ़ का मतलब है जैसे बहुत फोटोकॉपी होती हैं, उसमें ब्लैक ब्लैक होता है, दिखता नहीं है, ठीक है, या फिर कम जो है प्रिंट हुआ होता है। तो फोटोकॉपी जो लेकर कराना तो अच्छे से कराना, कि प्रिंटिंग पूरी और अच्छी तरह से आए, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट जो है साफ़ हों और पढ़ने योग्य, यानी कि पढ़ने में आना चाहिए, ठीक है। पीएचडी में क्या होगा, पीएचडी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें सामान्यतः जो हाइट, चेस्ट और वेट लागू होता है, ठीक है, मतलब वेट महिलाओं के लिए लिए जाते हैं, ठीक है, चेस्ट पुरुषों का लिया जाता है। यहाँ पर पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। और हो सकता है पेट भी पुरुषों का लिया जाए, ठीक है, हालांकि दिया नहीं ऐसा कुछ,
वेट से कोई मतलब होता नहीं है पुरुषों में, महिलाओं में वेट लिया जाता है, चेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये जांच होती है, और जो मेजरमेंट के तरीके से लिया जाता है, उनका मेजरमेंट होता है, उसी हिसाब से आप वो लोग लेते हैं, ठीक है। और यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित मानक पूरा नहीं करता है, तो आगे की प्रक्रिया में उसे समस्या हो सकती है, ठीक है। क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है। आगे बात करेंगे किन किन गलतियों से बचें। तो बहुत से बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लेकर जाते हैं, इसलिए हम पहले बताते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्टिफिकेट एक्सपायर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। एक्सपायर, ठीक है, तो एक्सपायर सर्टिफिकेट आपको नहीं लेकर जाना है, क्योंकि एक्सपायर सर्टिफिकेट मतलब होता है वो सर्टिफिकेट खराब होता है। यदि आपने एक्सपायर सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो उसके साथ नया सर्टिफिकेट साथ में एक एफिडेविट बना लेना कि इस कंडीशन के कारण जो है हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो मैंने पुराना सर्टिफिकेट लगाया था, ठीक है। उसमें आप लोग लिखा लेना, फॉर्मेट जो है आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। नाम यदि अलग होगा, क्या होगा, नाम अलग अलग होना, ये भी दिक्कत दे सकता है। डीओबी का अलग अलग होना, ये भी दिक्कत हो सकती है। फोटो अलग होना, ये भी दिक्कत हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत होना, रिपोर्टिंग टाइम के बाद पहुंचना, ये सब भी आपको दिक्कत पहुंच सकती है। ये सब नहीं होनी चाहिए, ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्हीं कारणों से जो है उम्मीदवार को परेशानी होती है। जिनका नाम नहीं आया उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये जो पॉइंट है उन बच्चों के लिए है जो वेट कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, उनके लिए बताता हूँ, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। जिनका नाम नहीं आया, क्या दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी? ठीक है, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? सीधा उत्तर है यदि डीपीएसटी के बाद कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित रहते हैं, अयोग्य पाए जाते हैं, या दस्तावेज सत्यापन में बाहर हो जाते हैं, तो संबंधित भर्ती नियमों और आयोग के निर्णय के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए आगे की सूची वेटिंग लिस्ट जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसमें कोई वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। इसके लिए जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं? ज्ञापन दिए जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी करने के लिए, ठीक है। तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट आ जाए। तो जब तक कि आपकी ड्यूरेबिलिटी चलेंगे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का आप लोग इंतजार कर सकते हो सकता है आ जाए, ठीक। हालांकि आप लोग दूसरी तैयारी भी करते रहो, थोड़ा थोड़ा होमगार्ड के लिए भी देखते रहो कि हाँ वेटिंग लिस्ट आएगी तो आपका नाम आ सकता है। इवन बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी होगी जो 1 2 आधा नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह गए हैं, ठीक। उनका तो वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है यदि वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है तो। अदरवाइज अभी तक कोई वेटिंग लिस्ट की ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक है। यदि वेटिंग लिस्ट क्या है आएगी, और ये कन्फर्म कहना बिल्कुल गलत होगा कि वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। तो अभी वेटिंग लिस्ट आने की संभावना नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक है। ये आता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसके लिए जो है बच्चे जो है ज्ञापन दे रहे हैं और टीचर लोग भी आपका साथ दे रहे हैं वेटिंग लिस्ट मंगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। यह पूरी तरह भर्ती के निर्णय और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसलिए जिनका नाम नहीं आया है वो निराश ना हो, आधिकारिक अपडेट का इंतजार करें, ठीक है। वही हमने बोला ऑफिशियल नोटिफिकेशन की वेट करें, वहाँ पर जो भी होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अंतिम सलाह क्या है? डीपीएसटी से पहले सभी डॉक्यूमेंट दोबारा चेक कर लो, ओरिजिनल और फोटो कॉपी अलग अलग रखो, रिपोर्टिंग टाइम के पहले पहुँचो, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँचो, सरकारी निर्देश का पालन करो, किसी अफवाह पर विश्वास ना करें, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें, ठीक है। केवल और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करो। उम्मीद है आपको वीडियो उपयोगी उपयोगी लगी होगी, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपका डीपीएसटी किस ज़िले में है और आपका नाम सूची में आया है या आप अगली सूची का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।